जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 29 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को नहीं लेंगे, थोड़ा सा शफल कर लेंगे तभी लेंगे। ओके गाइस, ओके ये कार्ड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ वर्गो की। ओके यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ये कौन से कार्ड हैं? ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ वैंड की। एस ऑफ वैंड का मतलब यह है कि स्टेबिलिटी चाहिए आपको। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है ये हार्ड वर्क इतना ज़्यादा है कि जैसे आपको किसी और चीज़ का होश ही नहीं रह गया है। ये भी पॉसिबल है कि ऐसा तब हुआ जब आपकी शादी किसी के साथ हुई थी, या तो शादी करने के लिए 4, 8, 12 शादी को लेके आपका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। लाइफ को लेके आपका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। मे बी इनका नज़रिया डिफरेंट था, इन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को देखा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 2, 1, 8, 8। इसके अलावा हैं 10, 10 भी है, ठीक है। ओके यहाँ पे 1, 10 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 1, 1, 1, 1 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके ओके तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था, थोड़ा सा काम आ गया था बीच में। मैच्योरिटी की एनर्जी आ गई है। मैच्योरिटी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले, ओके तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि ये पास्ट में हैंग्ड थे। इनका नज़रिया लाइफ को देखने का, सिचुएशन को देखने का डिफरेंट था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। यस यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है इनके माइंड में कितने ज़्यादा फ्लावर हैं यहाँ पर, जैसे अवेकनिंग वाली सिचुएशन है। यस वैसे तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के चक्रा ब्लॉक थे, या फिर ये हो सकता है कि आप खुद अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे। आपके अंदर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको अपने काबिल नहीं समझा। जैसे चक्रा ब्लॉक, जैसे ब्लैक मैजिक, जैसे अपने अपने आप को इस काबिल ना समझना, सेल्फ सबोटेज वाली एनर्जी। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप खुद को किसी चीज़ के काबिल नहीं समझते हैं तो फिर दुनिया भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगी। ओके इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा कि टैरो रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो फोर्स किया जाता है आप लोगों को सेल्फ लव करने के लिए। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? अगर आप खुद को किसी चीज़ के काबिल नहीं समझेंगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा पर्सन जो अंडर कॉन्फिडेंट होगा, जिसके अंदर उतना टैलेंट नहीं होगा जितना आपके अंदर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होगा, तो वो आपके पार्टनर को ले जाएगा। वो आपसे हर चीज़ छीन के ले जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ विक्ट्री। एंड कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको पता होता है कि यस आई कैन डू इट। अब आपको लग रहा है कि मैं तो इसी लायक हुई नहीं, मुझे इतना अच्छा पर्सन मिले। जैसे कि सपोज कीजिए आपका पार्टनर बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब डैशिंग है, चार्मिंग है, एंड आप सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा पार्टनर ज़्यादा ही कुछ सुंदर है, तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो एनर्जी होती है, इसका मतलब समझ जाइए कि जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपको क्यों करने लगा। सीधी सी बात, जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस दिन आप खुद को डिजर्विंग मान लेंगे, उस दिन सारी खुशियाँ आपके कदमों में आ जाएंगी। कोई बढ़िया सा घर है, आप देख रहे हैं, फ्लैट है, आप सोच रहे हैं नहीं नहीं ये तो बड़ा कॉस्टली है, मैं तो कभी ऐसा बनवा ही नहीं सकता, तो कभी नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि जब आपका दिमाग ही इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो सिचुएशन वैसी बनती है।
हम लोगों का माइंड गूगल की तरह होता है, जो टाइप करेंगे उसके रास्ते दिखेंगे, जो गलत टाइप करेंगे तो गलत रास्ते मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ यह है कि मैच्योरिटी आ गई है आपके पार्टनर के अंदर। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलत रास्ता चूज़ किया था, अब मुझे सही पर्सन चूज़ करना है। ओके, हार्मनी की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। इनके लाइफ में जो भी हेडेक होते हैं, दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब मतलब वैनिश हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग इनको आने लगती है एंड बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आपके साथ। 10 1 11 11 11 की एनर्जी, आपको 11 11 दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं आपको, खुद को। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू समझ गए हैं। जब से इनको वैल्यू ये भी समझ में आई है कि पर्सन वो नहीं अच्छा है जो आपको जिससे आपको पैसा मिले या जो देखने में बड़ा गुड लुकिंग हो। पर्सन वो अच्छा है जिसके साथ आपको सुकून मिले, जिसके साथ आप चैन से रह पाएँ। क्योंकि एट लास्ट आपको चैन चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, मेंटल पीस चाहिए होती है। अगर आपके पास पैसा भरा पड़ा है, ब्यूटी है, सब कुछ है, लेकिन पीसफुल लाइफ नहीं है, दिन रात डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही हैं, दिन रात बच्चे हैं वो सबके सब एक दूसरे को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, घर में बिल्कुल मतलब गंदगी छाई पड़ी है। सब लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, वो आए उनको सुना दिया, वो गए उनको टॉन्ट मार दिया। एंड मतलब यही सब चीज़ें, तो जो है लाइफ बिल्कुल झंड बन जाती है। फिर लगता है कि सारा पैसा सारी चीज़ें सब वेस्ट हैं। ग्रीफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ऐसी कोई कंडीशन है। ग्रीफ की सिचुएशन देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा ही कुछ है जो मैंने आपको बताया। एनर्जी कैच हुई एंड उसमें ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, ज़िंदगी बिल्कुल हेल बन चुकी है। क्योंकि हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, हर किसी को सुकून चाहिए। आप पैसा कमा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको सर झुका के हेलो बोल रही है, आपका मतलब बड़ा नेम फेम रिकॉग्निशन है, लेकिन घर में आपकी बैंड बजी पड़ी है। तो ये ज़िंदगी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो सकता है एंड ये उसको गले से लगा के जैसे रोते हैं, क्योंकि वो जो पेट है या तो मतलब इन्होंने कोई कोई पेट हो सकता है या फिर हो सकता है इन्होंने कोई बच्चा गोद लिया है एंड उसको बस ये अपना मानते हैं क्योंकि वो इनोसेंट है। पेट भी हो सकता है कोई पेट ऐसा, क्योंकि पेट जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, वो समझ सकते हैं दिल की भाषा, क्योंकि वो सच्चे होते हैं, कम से कम इंसानों से तो अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल का दर्द किसी को बता नहीं सकते, अपने पेट के साथ जैसे गले लग के रो लेते हैं। इनको एक पेन सा फील होता है कि शायद ये मेरी फीलिंग समझ जाए, क्योंकि इनको समझने वाला कोई नहीं है। एंड ये मेंटल ट्रैप में है, बहुत बुरा फंसे हैं। इनको लग रहा है कि इस जेल से रिहा होना मुश्किल है। 8 to 10 लेसन सीख रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे इनको उस जगह पे बंद करके लेसन सिखाए जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि देखो, तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग नहीं बल्कि कुछ व्यूअर ऐसे आते हैं जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, वो कहते हैं मुझे यही पर्सन चाहिए, मैं उनसे मना करती हूँ कि आप इनके पास मत जाइए, ये सही नहीं है, आपकी लाइफ दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई उपाय बताइए, ये मत बताइए कि ये सही नहीं है, ये बताइए कि ये आएंगे कैसे। अब होता क्या है, कई बार उपाय बता दिए जाते हैं, उपाय अगर किस्मत ही खराब है तो लग भी जाते हैं एंड जब लग जाते हैं तो ये हालत हो जाती है। ऐसा पर्सन मिलता है, वो ज़िंदगी भर रुलाता रहता है एंड आपके पास कोई बचता भी नहीं है जिससे आप डिस्कस कर पाएँ कि आज मेरी ये हालत है। क्यों? क्योंकि आपने खुद उस चीज़ को ज़बरदस्ती मांगा था कि मुझे चाहिए, चाहे जो हो जाए, नो मैटर वॉट, सिचुएशन कैसी भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे ये पर्सन चाहिए। लो ले लो पर्सन, मिल गया पर्सन। अब ये रोने के लिए कोई एक पर्सन नहीं है जिसके साथ अपनी फीलिंग बता सके, ये हालत होती है। 8 to 10, यहाँ पे तो कुछ नंबर नहीं था, 10 नंबर है 1। यस, इनको खुद से लीड लेना पड़ेगा। 1 नंबर की एनर्जी है मजिशियन। मजिशियन का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा चगड़ मानते थे,
इनको लगता था कि मैं सब ठीक कर लूँगा, मैं सब देख लूँगा, सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल है। जैसे कोई इंसान होता है जिसे अपने दिमाग पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो जाता है। भाई आप अपने दिमाग की गारंटी ले सकते हैं। पहली बात तो गारंटी लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होता है। चलिए तब भी मान लिया कि आपने गारंटी ले ली, लेकिन आप दूसरे के माइंड की ले सकते हैं? वो कब क्या कर डाले आपको कुछ पता है? ओके, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है। इंस्टिंक्ट, आप इनको छोड़ के चले गए, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी, आपने सेल्फ लव किया। एंड ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर जो हैं उसके बाद से इनको आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। हर वक्त इनको ऐसा फील होता है जैसे आप इनके आसपास हैं, आप इनके आसपास कहीं बसे हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप इनको फील होते रहते हैं। 819, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं था। 9 10 19, इनको अब फील हो रहा है आपके साथ हैप्पीनेस। इनको लग रहा है मेरी जो हैप्पीनेस थी उसे मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से अलविदा बोल दिया, उसको मैंने खुद अपने हाथों से दूर कर दिया। 11 8 19 एंड 819, हर्मिट मोड में है आपके पार्टनर, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल मुझे इनका काफ़ी बुरा वक्त दिख रहा है झेलते हुए। 8816 टॉवर आया हुआ है आपके पार्टनर पे। 16 टॉवर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जिनका ये साइकिल अब एंड होने वाला है वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। 88 आपको दिख सकता है। वो क्लियरिफाई होकर के, जैसे धुलाई होने के बाद कोई कपड़ा होता है वो साफ़ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल शाइन करने लगता है, वो वाली एनर्जी आ रही है चैरियट वाली, कि जिसको अच्छे बुरे में फ़र्क मालूम है, जो फिर दोबारा कोई गलती नहीं करेगा, जो फिर कहीं भटकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट क्लीन एनर्जी में आपकी तरफ आएंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अपने ये सारे कर्मा क्लियरिफाई कर चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी तो ये अपने लेसन लर्न कर रहे हैं, जब लर्न कर लेंगे तभी आएंगे। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सिर्फ। एज इज़ एन इल्यूजन, 10 नंबर आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन, टाइम एंड एज इज़ ए 3D कॉन्सेप्ट। मुझे दिख रहा है कि ये धीमे धीमे होएगा, आपको टाइम लग जाएगा, इस वजह से कहा जा रहा है एज इज़ एन इल्यूजन। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन। ओके गाइज, जय माता दी।